न्यूलैंड का कहना ये था कि एलिमेंट को ये किसके बिहाफ पे अरेंज कर रहे थे, जरा एक बार देखते जाना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, एटॉमिक मास। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसका मास कम होगा वो पहले रहेगा और जिसका मास ज्यादा रहेगा वो बाद में रहेगा। अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हो ना, बस वही के यहाँ पे काम किए थे। जितना एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर था वो सबको किस बिहाफ पे अरेंज कर रहे थे, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, एटॉमिक मास। मतलब जिसका मास कम था वो पहले, जिसका मास ज्यादा था वो बाद में, जितना एलिमेंट था उसको अरेंज कर रहे थे। तो देखिए क्या है, कुछ प्रॉपर्टी मैच किए। कौन कौन सा प्रॉपर्टी मैच कर रहे थे, फिजिकल और क्या, केमिकल। तो इनको देखने को ये मिला कि हर पहला एलिमेंट और हर आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच करता है। अब इसके बाद हम तुमको एक चीज समझाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लेके, ठीक है। हर पहला एलिमेंट और हर आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। जैसे दिखाते हैं कैसे, देखो दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा एक ट्यून सुने होगे तुम लोग, ट्यून कह रहे हो, अरे जो सिंगिंग वगैरह में जाते होंगे, सारे गाँव पाधा नीचा से सुनाते हैं ना, सिखाते हैं शायद। कितने लोग सीखे हो इसमें वैसे, एक और कोई? ठीक है, अब देखो ये एक सारे गामा पाधा नीचा, ये याद करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बोले वो याद रखे रहना। न्यूलैंड का कहना ये था कि हर पहला एलिमेंट और हर आठवें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। ठीक है, पहला एलिमेंट कौन है, लिथियम। जरा काउंट करो, यहीं से काउंट करना, आठवां एलिमेंट कौन आ रहा है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कौन है, सोडियम। यानी कि लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। कौन कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल और क्या, केमिकल। चलो अब जरा सोडियम से काउंट करना, आठवां एलिमेंट कौन है, जरा काउंट करके बताओ। पोटेशियम, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम का भी प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है? हर पहला एलिमेंट और हर आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम, फिजिकल और क्या, केमिकल। चलो लिथियम के बाद अगला कौन सा है, बेरिलियम। कौन सा है, बेरिलियम। चलो बेरिलियम है, यहां से जरा काउंट करना, आठवां एलिमेंट कौन आएगा, मैग्नीशियम। चलो ठीक है, मैग्नीशियम से जरा आठवां एलिमेंट काउंट करना, कैल्शियम। इन तीनों का प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम। क्या इतना रिलेट कर पा रहा हूं क्या बोलना चाह रहे हैं? उसके नीचे इसको बनाना जरा सभी लोग। चलो हेडिंग डालना, डिमेरिट्स ऑफ या लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। लिख ले भाई, लिख ले। चलो देखो, पहले ये बताओ कि न्यूलैंड लॉ जो है सबको समझ में आ रहा है क्या है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई पूछेगा जनरल दिमाग में बस रखे रहना कि एलिमेंट को किस फॉर्म में अरेंज कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, एटॉमिक मास। हर पहला एलिमेंट और हर आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम। कौन कौन सा प्रॉपर्टी, फिजिकल और क्या, केमिकल। इतना याद रहेगा। जरा लास्ट एलिमेंट जरा देखना कौन सा तुमको दिख रहा है, कैल्शियम। इसका क्या मतलब हुआ कि कैल्शियम के बाद इनका भी लॉ जो है फॉलो नहीं कर रहा था। कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट रखा गया था वहां प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा था। तो डिमेरिट में जरा पहला वाला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखे हो, क्लियर है? डिमेरिट में क्या पहला पॉइंट सबको क्लियर है कि केवल ये जो लॉ था इनका कहां तक अप्लीकेबल था, कैल्शियम तक। यहां तक क्लियर है? चलो सेकंड पॉइंट पढ़ना, डिमेरिट में क्या लिखा गया है, पढ़ो जरा। इनएक्यूरेट ग्रुपिंग एंड फोर्स्ड प्लेसमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुपिंग जब वो कर रहे थे ना,
तो जबरदस्ती कहीं कहीं ग्रुपिंग कर रहे थे। आज के डेट में कहीं देखो कि एक बॉक्स में, मॉडर्न पीरियड टेबल तो सभी लोग देखे होंगे, कभी देखो क्या कि एक बॉक्स में दो दो एलिमेंट रखा जाएगा, नहीं, लेकिन वो यहाँ पे जबरदस्ती वाला काम भी कर रहे थे। वही है इनएक्यूरेट ग्रुपिंग और फोर्स्ड एलिमेंट का मतलब। जरा देखना यहाँ पे सीओ किसका सिंबल होता है, कोबाल्ट और निकल। क्या यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसको किसको एक साथ रख रहे हैं, कोबाल्ट और क्या, निकल। एक और जरा देख लो, इसका नाम पता है तुम लोग को, सी किसका सिंबल है, तो किसको पता है, नहीं, सीरियम। क्या होता है, सीरियम, कोई बात नहीं। एल किसका होता है, लेंथेनम। किसका होता है, लेंथेनम। तो फोर्स ग्रुपिंग का मतलब ये, इसको भी बनाना नहीं है, इसको भी रहने दो। थर्ड वाला पॉइंट पढ़ना, क्या लिखे हो, देखो इनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, ठीक है, जैसे लोग नहीं करते भाई कि 5 है, वही टिक मार है, 5 नंबर का सवाल है तो ठीक पूरा टिक करके कुछ भी गोजोज के लिख के आके एग्जाम में, और काउंट अपना कितना कर रहे हैं, 5 से 5, अपने आप को संतावना देने के लिए, ठीक है, कि तुम पास हो रहे हो, 80 का पेपर है तो तुम्हारा 65 आ रहा है। ऐसे इनके अंदर भी कुछ रहा होगा कॉन्फिडेंस। ये बोले कि आगे जो है ना, फ्यूचर में कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा ही नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाला काम यहीं पे कर दिए गलत, कि आगे कोई भी एलिमेंट कह रहे थे डिस्कवर्ड होगा नहीं, जितना एलिमेंट है वो इतना ही रहेगा, इसके आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होगा। दूसरा जो सबसे मेजर जो इनका ड्रॉबैक था, नोबल गैसेस के लिए कोई वहां पे ग्रुप बना ही नहीं थे। नोबल गैस सबको पता क्या होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, सबको ये कहानी पता है ना। कितने नोबल गैस होते हैं, 6। अभी बता रहे, देखो यहाँ पे बस कितने नोबल गैस होते हैं, 6। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसको ट्रिक याद करने का था, हम बता दे रहे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। जहां तक लिखे हो उसके नीचे हेडिंग डालो नोबल गैसेस, हेडिंग डालना नोबल गैसेस, जल्दी लिखो। हीलियम, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। बगल में इसका ट्रिक भी लिख लेना, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। जिंदा उर्दू वर्ड है वैसे, पता ही होगा, इसीलिए वहां पे नीचे डॉट लगा लेना जल्दी। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। मम्मी के सामने नानी के बारे में कुछ मत बोलना भाई, समझ रहे हो, जो पैसा मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। चलिए करो, लिखो ग्रुप 1, हेडिंग डालना ग्रुप 1, स्लैश करके लिखना अल्कली मेटल्स। देखो, लीना ने की रब से फरियाद, ट्रिक है, हाइड्रोजन को काउंट करना है, लिखने के लिए लिख सकते हो, हे से स्टार्ट करते हैं, हे लीना ने की रब से फरियाद। लेकिन हाइड्रोजन को हम लोग ग्रुप 1 में बस रखते हैं, काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए उसको हम रेड से लिखे हैं, एच को वहाँ पे एस हम रेड से इंडिकेट कर रहे हैं। रहता तो है ग्रुप 1 में, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि सबसे कम मास किसका होता है, हाइड्रोजन का, इसीलिए इसको 1 पे रखा जाता है ग्रुप 1 में। नहीं तो इसका प्रॉपर्टी मैच करता है 17 वाले के साथ,
तो एक एक करके आज हम कुछ ग्रुप के एलिमेंट्स का नाम लिखवाएंगे ट्रिक के साथ, जो कि याद करोगे। कोशिश करेंगे यही याद करवा ले, क्योंकि घर पे टाइम मिलेगा नहीं तुम लोग को। जल्दी। फ्रेंसियम है ये, FRANCIUM। हाँ, नाने एक ही में है। लिख लिए सभी लोग? किसको? तुमको आ रहा है अभी? चलो एक बार सुनना, पहले सुनो ध्यान से। ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट लिखे हैं पहले एक बार देखो। ट्रिक सब में, सारे ग्रुप का हम तुमको ट्रिक बताएंगे ही बताएंगे। सबसे पहले कौन आता है ग्रुप 1 में? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या? फ्रेंसियम। याद करने का तरीका है लीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन को याद रखना, ये एक्सेप्शन केस होता है। ग्रुप 1 में रखते बस इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे क्या होता है? कम। क्लियर है? अभी कुछ देर पहले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़े हम लोग। याद आ रहा क्या था? कि हर पहला एलिमेंट, हर 8वें वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम। कुछ जरूरी भी चीज बता के गए भाई, वो समझ रहे हो? जरा मिलाना, जरा वो चार्ट बनाए थे ना सभी लोग, चार्ट देखो बनाए होगे। लिथियम के जरा ठीक नीचे देखना कौन है, कौन सा एलिमेंट है? सोडियम। क्या ग्रुप 1 में आज के भी डेट में है कि नहीं है? लिथियम के ठीक नीचे क्या है? सोडियम। सोडियम के ठीक नीचे जरा देखना कौन है? क्या सोडियम के ठीक नीचे आज के भी डेट में पोटेशियम है कि नहीं है? कुछ चीजें तुमको सिमिलरिटीज दिखेगा जो न्यूलैंड बताए थे और आज के भी डेट में जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल हम लोग पढ़ते हैं। क्या रिलेट कर पा रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हैं? ये मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का तुमको हम बता रहे हैं कि 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। तो 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ग्रुप 1 में कितना एलिमेंट है? काउंट कर लो, यहां से काउंट करना लिथियम से। 1 2 3 4 5 6, कितना? 6। बस रखते हैं हाइड्रोजन को है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे क्या होता है? कम। हेडिंग डालना इसके नीचे ग्रुप 2, हेडिंग डालो ग्रुप 2। इतना लिखवा के फिर हम टाइम देंगे, फिर पूछेंगे। देखो ग्रुप 2 ये लिख लियो सभी लोग। स्लैश करके लिखना अल्कलाइन, ALKLINE, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। भिखमंगे का सर बड़ा। देखो एक और है, मन कर तो वो भी याद कर सकते हो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये भी याद कर सकते हो, चॉइस तुम्हारा है। लेकिन ये सबसे शानदार है कि आज के डेट में जो भी भिखारी है, तुम देखना मंदिर पे कभी गए हो, देखो भीख कैसे मांगते हैं। सब लगता है कि तुम उससे उधार लिए थे, कहते लो पैसा दो। करते कि नहीं भाई तुम?